हेलो एवरीवन, आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरे चैनल एस्ट्रो विथ में। व्यूअर्स, आज देखने जा रही हूँ आप लोग को क्या एनर्जी रह सकता है। राधे राधे, गाइड करें यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड आया है द टावर। टावर का एनर्जी आ गया। ठीक है, जो भी आते हैं हम उसको वेलकम ही करते हैं, है ना। करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ से हम भाग नहीं सकते। टावर का है ना, आप लोगों का ये ऐसा रह सकता है ना, कुछ मतलब सडनली कुछ चेंजिंग, सडनली लाइफ में कुछ झूठे चीज़ रहा है आप लोगों का लाइफ में। ये आप लोगों का लाइफ से चला जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है ना। जैसे कि कुछ रिश्ते है ना, इसको कैसे मैं बोल सकती हूँ, जो झूठे बोलते हैं ना, झूठे बुनियाद पर टिके हैं ना, झूठे रिश्ते होता है ना, वो छूट जाएगा। कुछ भ्रम टूटेगा, है ना। तो उस चीज़ के लिए आप मेरे रीडिंग देखते रहोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है ना। या कुछ सच्चाई सामने आ सकता है ना। वही है, घुमा फिरा के बात तो वही है। सच्चाई आएगा तो भ्रम तो टूटना ही है ना। जब सच्चाई का पता चल जाएगा तो जो भ्रम में जी रहे थे ना, तो वो तो टूटना ही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स देखिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ स्ट्रेस है ना, कुछ स्ट्रेस, डिप्रेशन, कुछ एकदम डीपली कुछ टेंशन है ना, ये सब रह सकता है। स्ट्रेस एंजाइटी जब बीमारी का रूप ले लेता है ना, उस चीज़ के लिए आप लोग का किसी का है, शायद आपका ही है, या आपको जान पहचान कोई किसी का है, आपका फैमिली में किसी का है, तो उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट कराओ। ठीक है, ये बीमारी दिखता नहीं है ना, बहुत डेंजरस बीमारी है ये। आप किसी इंसान को देख के समझ नहीं सकते उसमें वो बीमारी है ना। कुछ बीमारी देखने से पता चलता है ना, आप फील कर सकते हैं। लेकिन वो इंसान जब तक बताएगा नहीं, है ना, तो आप उस इंसान को देख के नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। जिनको नहीं समझ सकते आप इस चीज़ को मैं और डिटेल्स से और डीपली कैसे बताऊँ। कोई बता रहा है ना, कोई बता रहा है तो उनका बात को समझो। ठीक है, कोई लोग बोलते हैं ना, अरे आपका क्या टेंशन है, आपका क्या एंजाइटी हो सकता है आपको, है ना। लोग क्या होता है ना, वेल्थ ये पैसा मानी से इसको तोल लेते हैं। लोग समझते हैं जिनके पास पैसा है उनको कुछ टेंशन नहीं है ना, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेस एंजाइटी जो बीमारी का रूप ले लेता है ना, उसके साथ पैसा का, माने का, वेल्थ का कहीं दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता है।
ठीक है। तो ये इस चीज़ को हल्का में ना ले, ठीक है। और आपका खुद उस प्रॉब्लम से आप परेशान हो तो आप खुद जाकर डॉक्टर से मिलो, ठीक है। डॉक्टर से मिलके इसका मेडिसिन आपका ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर तो समझ जाएंगे, है ना। तो आप मेडिसिन ले सकते हो और फिर आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, बहुत 80% से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। और इस चीज़ को हल्के में मत लेना। किसी का कुछ चीज़ का डर रह सकता है, कुछ डर, गिल्ट फील हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी है ना। मैं और एक बार बता रही हूँ, किसी का आपका खुद का है, खुद का भी है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये सब। तो इसके लिए ट्रीटमेंट कराओ, ऐसा है तो ट्रीटमेंट कराओ। और कोई किसी का है, फैमिली में है कुछ थोड़ा जो एंजाइटी का बीमार है ना, जिनके पास है, वो नहीं बताएगा, मतलब बताएगा बट आप समझो, है ना। आपको समझना पड़ेगा, शायद पूरा बता भी नहीं पाएगा, है ना। ऐसा सिचुएशन हो जाता है, वो पूरा बता नहीं पाता है, तो थोड़ा थोड़ा बता रहा है ना कुछ, तो इस चीज़ को समझो, हंसी मजाक मत करो। उनको आप एडवाइस करो कि डॉक्टर के पास जाए, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट भी होता है और ये हल्का चीज़ नहीं है। और ये कभी मत सोचना कि उनके पास पैसा है, वेल्थ है ना, तो इनको बीमारी नहीं हो सकता। ये सब टेंशन वाला, एंजाइटी वाला बीमारी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आया है, देखिए 10 ऑफ Wands। आप लोग कुछ लोग है ना, मतलब कुछ बोझ आप लोग को लग सकता है ना, कुछ बोझ लेके चल रहे हो, अरे बहुत, मतलब दिल में बहुत बोझ लेके चल रहे हो, है ना। तो ऐसा है तो देखो, आप देखो, खुद ही देखो, समझो, इसका हाल निकालो, ठीक है। ये सब चीज़ का हाल अपने पास ही होता है ना। इस चीज़ का कैसे निकाल सकते हैं। ओके, क्लैरिफाई करती हूँ। द टावर, 9 ऑफ Swords, 10 ऑफ Wands। कोड भेजे यूनिवर्स। मुझे भी आज आलसी जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, अभी आया, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है, न्यू बिगिनिंग होगा। ये गुड एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ सक्सेस मिलेगा। न्यू स्टार्ट होगा, है ना, न्यू एक स्टार्ट होगा, कुछ भी स्टार्ट हो आपका नया, न्यू थिंकिंग में चेंज हो सकता है, या आपका जॉब हो सकता है, न्यू जॉब चेंज होगा, है ना, न्यू स्टार्ट होगा। और फिर आया किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक सर्कल है, कर्मा है, कर्मा का है ना। आपके साथ अच्छा होगा, आपने कुछ अच्छा किया है ना, चाहे इस लाइफ में चाहे पास्ट लाइफ में, तो आपके साथ अच्छा होगा,
है ना, उस हिसाब से होगा। आपने जैसा किया अपने, इसीलिए बोलता है ना हमेशा अच्छा अच्छा कर्म रखना चाहिए, अच्छा कर्म रखना चाहिए। आप अपने आप में रह के जो भी करना है आप अपना 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 हाथ में बोल सकते हैं इसका इसको। मेरा भाषा भी वर्ड का कम पड़ रहा है ना, तो किसी का वही है, कर्मा है ना। अब मैं हर आते रहते हैं ना ये कर्मा का कार्ड, कल परसों भी आया था तो मैं बताते रहती हूँ। कर्मा यही है, आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलना ही है, ठीक है। और आपने कुछ बुरा किया तो आपको बुरा रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं हमेशा कर्म अच्छा रखो। 9 ऑफ कप फिर आया है, देखिए फिर आया है 9 ऑफ कप्स। मैं दिखा भी दे रही हूँ कार्ड, देखिए 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स, हाँ ये सेटिस्फाई, कुछ चीज़ में आप लोगों को सेटिस्फाई मिलेगा। सेटिस्फाई कब मिलते हैं ना, आपका हिसाब से अपना हिसाब से जो कुछ अच्छा होता है ना, गुड होता है, उसमें आपको सेटिस्फाई मिलेगा। ये आपका कुछ विश पूरा हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। इमोशनली फुलफिलमेंट हो सकता है, ये भी है। किसी किसी को अच्छा है, कर्मा का कार्ड है ना, अपने कर्मा का एनर्जी भी आया है, तो आपने अच्छा किया तो कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। आपका कर्मा का हिसाब से होगा। देखो भाई बहन जो भी हो, आप इसीलिए हमेशा अच्छा करो। आपको अनजाने में गलती हो गया, इसके लिए आप रिग्रेट फील करो, ठीक है। सामने वालों को सॉरी बोलने से अब कोई झुकता नहीं है ना, ये बात सच है। आपसे कोई अनजाने में गलती हो गया तो आपका हिसाब सब जैसे भी हो सकता है, आपको सॉरी बोलो या आप सॉरी फील करो, और दोबारा ऐसा रिपीट ना हो, इसका काम करो, इस पर काम करो, ठीक है। ओके, गाइड करे यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स का क्या आनंद रह सकता है। द मून, दो कार्ड एक साथ आया है, दो ले लेती हूँ एक साथ में आया तो यूनिवर्स। मैं भी यूनिवर्स से प्रे कर रही थी ना मन की, मुझे आज पता नहीं कैसा लग रहा है, तो अब जल्दी भेजो, तो यूनिवर्स ने एक साथ ही दो भेज दिया। मून का कार्ड है, देखिए द मून, देखिए देख लीजिए द मून। 18 नंबर कार्ड है ये, 18 कितना हुआ 9, टोटल करके 9 होता है ना। ये कार्ड ये भी है ना, आप शायद आप क्या होता है ना, कभी कभी ये भी होता है ना, हम जैसे देख रहे हैं, हम जैसे सोच रहे हैं ऐसा नहीं होता है ना। और कुछ भी हो सकता है, ये भी होता है ना, भ्रम, कुछ भ्रम, इल्यूजन है ना, ऐसा रह सकता है। मतलब आप में कुछ इल्यूजन काम कर सकता है।
या हो सकता है आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है, ठीक है। अब पार्टनर से जाके आप देखो आप कैसे सुलझाओगे, कैसे सुलझाओगे। अच्छा से बात करके सुलझ सकता है प्रॉब्लम, या झगड़ा करके, या कैसा करके, है ना। ये आप अपना ऊपर ही, मैं आप लोगों का ऊपर ही, इसके एडवाइस में जनरल प्रेडिक्शन में मैं नहीं दे सकती, ठीक है। आपका तरीका कैसा है ना सुलझाने का, आप उस हिसाब से ही सुलझाएंगे ना। ये भी स्ट्रेस को दिखाता है, इमोशन को दिखाता है, कुछ स्ट्रेस इमोशन तो रहेगा। फिर आया है देखिए द स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ। तो क्या है ना, हाँ प्रॉब्लम तो है, एनर्जी में तो बहुत प्रॉब्लम ही, मतलब नेगेटिव कार्ड भी आया है। तो क्या है ना, आप उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपका उस प्रॉब्लम का आप सामना कर लेंगे। अब हम हमेशा टेररिस्ट देखते रहोगे ना, आप खुद देखोगे आपने कितना, आप खुद में कितना चेंज आया है। आपका सोचने का तरीका, समझने का तरीका कितना चेंज हो रहा है। आप कनेक्ट हो जाइए, ठीक है, कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए, दिखेगा आपका जो एनर्जी है ना, एनर्जी में भी चेंज आएगा। और फिर मतलब आप कनेक्ट हो जाएंगे ना तो चेंज आएगा। अरे ये मजाक मजाक में नहीं है, ये कोई मजाक का चीज़ नहीं है। ये भगवान, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी है ना, भगवान शिव ने, देवों के देव महादेव का दिया हुआ विद्या है ना। तो ये कोई मजाक का चीज़ नहीं है, कोई हाँ नहीं है। उस यूनिवर्स का मैसेज है, पावर है ना। हाँ, इंसानों को भी यूनिवर्स मैसेज भेजते हैं, हर वक्त हर पल मैसेज भेजते हैं यूनिवर्स। तो आप उस चीज़ को फॉलो करोगे ना, तो आप जान जाओगे, समझ जाओगे, ठीक है ना। और आप फॉलो करना बंद करोगे ना, तो आप में वो इंट्यूशन नहीं आएगा। धीरे धीरे यूनिवर्स ये आपका जो कनेक्ट होता है ना, हमारे साथ यूनिवर्स का कनेक्ट है, हर किसी को कनेक्ट है। तो उस चीज़ का हैबिट कनेक्टिंग आप छोड़ दोगे ना, तब आपको इंट्यूशन नहीं आएगा। तो हर चीज़ का इंट्यूशन आता है, साइन आते हैं, पहले से सिग्नल होता है ना। हम में और यूनिवर्स में ऐसा कनेक्ट है ना, तो सिग्नल आते रहता है, ऐसे ऐसे नहीं हो जाता है, ठीक है। सिग्नल तो आते रहते हैं। और आपको तो मतलब आप सिग्नल ही बोल रही हूँ मैं, मैसेज को, कोड को आप इग्नोर करते करते आया ना। एक एज होता है ना, बच्चे को ज़्यादा इंट्यूशन होता है। क्या होता है ना, बच्चे होते हैं तो ज़्यादा इंट्यूशन आते रहते हैं, लेकिन इंसान जब बड़ा होते होते ना, ये सब छोड़ देता है, दूसरे काम पे, दूसरे रॉन्ग काम पे ना लग जाता है ना, या अपने आप को खो देता है, अपने आप को खो देता है ना, तब इंट्यूशन आना बंद हो जाता है। इंसान का गलत रास्ता भी तब पकड़ता है, तो इंसान का जो गलत रास्ता पकड़ते हैं उनको क्या होता है, उनके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता है ना। तो वो क्या है ना, अपने आप को छोड़ दिया। इसीलिए बोलते हैं ना सेल्फ लव। तो आप यूनिवर्स के साथ जुड़े रहेंगे, है ना। और ये एनर्जी है ना, जो इसके साथ भी जुड़े रहेंगे ना, ये कार्ड के मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, आप जुड़ जाएंगे ना। आप खुद देखेंगे, ये ऐसा एक फील है, जैसे हवा आता है ना, वो देख नहीं सकते है ना, फील कर सकते हैं। तो ये भी है, ऐसा ही है, सेम है। आप फील कर सकते हो, आप में भी कितना चेंज हो रहा है ना। आप कार्ड के साथ, एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। और ये मजाक में मत लेना, फिर उल्टा पड़ सकता है, ठीक है, मैं बता रही हूँ। आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, आप इस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे तो, ठीक है ना। इसमें आपका जो आपका नहीं, सबका ही है, सबके लिए प्लानेट है ना, हमारा 9 प्लानेट है ना। तो प्लानेट खराब हो जाएगा।
प्लानट जब खराब होते हैं ना, प्लानट खराब रिजल्ट देते हैं लाइफ में, है ना। और जो बुरा वक्त में गुजर रहे हैं ना, जिनका लाइफ जा रहा है, उनको पता है कितने कैसे जा रहे, क्या हो रहा है, और इनको सोल्यूशन नहीं पता है ना, तो इंसान क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है ना। इस चीज़ का मैं और डिटेल्स में क्या बताऊँ, आप लोगों को पता ही होगा, पता ही है ना। तो हमेशा जुड़े रहिए, मिट्टी से भी जुड़े रहना है ना, ग्राउंडेड भी रहना है, हम हमारी खुद से भी जुड़े रहना है ना। जो खुद से जुड़ते हैं वो मिट्टी से जुड़े रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। जो खुद से जुड़ा हुआ है, कि वो उन लोग, वैसे लोगों को पता होता है ना, कि कितना हम जो पैर दे रहे हैं ना मिट्टी में, हमारा बोझ जो उठा रहे हैं, हमारा बोझ नहीं उठा रहा है ये धरती माँ, है ना। माँ क्यों बोलते हैं, माँ ही बच्चे का बोझ उठा सकते हैं, ठीक है ना, और कोई नहीं उठा सकता है। तो इसके लिए तो इनका कर्ज होता है ना हम मतलब हम पर। तो ये सब चीज़ का मजाक में नहीं करना है, बहुत डीपली बात है, ठीक है। मजाक में नहीं करना है, यूँ नहीं, मतलब यूँ नहीं दुनिया नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप वैसे मजाक में रहेंगे, है ना, शायद आप, मैं किसी को, आप मतलब जो रहते हैं ना, आप लोग देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, इनका क्या हाल होता है। कुछ कुछ दारू पी के अपना लाइफ खराब कर रहा है, कुछ वो पी के नशा करके, कुछ अपना जान, मतलब जान भी दे रहा है। क्या है इसके साथ, पैसा का, है ना, वेल्थ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। फिर आया है, देखिए, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। मैं कार्ड दिखा दिया था, देखिए किंग ऑफ, दोबारा दिखा देती हूँ, पता नहीं मैं दिखाई कि नहीं दिखाई। किंग ऑफ कप्स, ये बैलेंस में रही है, ठीक है, बैलेंस में रहना है। ये हर दिन आते रहता है, ये एनर्जी में आते रहता है, कि इसलिए आते हैं ना, लोगों में बैलेंस की कमी है ना, तो तभी आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स मैसेज भेज रहे कि आप बैलेंस में रहो, बैलेंस में रहो, है ना। बैलेंस में नहीं है, तभी आ रहे हैं मैसेज कर रहे कि आप बैलेंस में रहो, बैलेंस में नहीं है। और यूनिवर्स का यही मैसेज है, यूनिवर्स भी हमारा अच्छा ही चाहता है, तो अच्छा चाहते हैं, तो हमको भी कुछ करना पड़ेगा ना। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आप बैलेंस में रहो, बैलेंस में रहो, है ना। तो आपको अच्छा लाइफ चाहिए, तो आपको बैलेंस में रहना ही पड़ेगा। और ये है ना, सिचुएशन कैसा भी हो, हाँ वही है, सिचुएशन कैसा भी हो, आप बैलेंस में रहो। और सिचुएशन जो भी है ना, हमने बनाया है, चाहे जाने अनजाने में कैसे भी करके हमने बनाया है। तो हमको सिचुएशन जैसा भी हो, आगे का सोच के एकदम शांति से बैलेंस में रहना है। और क्या है ना, इस कार्ड में क्या पिक्चर है ना, पानी, देखिए पानी, है ना। पानी किससे कंट्रोल होता है ना, हम सभी को पता है ना। पानी कौन सा प्लैनेट कंट्रोल करता है ना। जैसे सूर्य, सन है, सन किसको कंट्रोल करता है ना। तो किसकी पानी, मून जो प्लैनेट है, मून प्लैनेट कंट्रोल करता है, ठीक है। दोनों कार्ड मैंने इसलिए उठाया, इसमें मून का कार्ड आया है, तो पानी मून ही कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो
और ये मून इमोशन का भी कार्ड है ना। जब पूर्णिमा आता है ना तो बहुत कुछ इंसान का मेंटेलिटी, सोचने का तरीका, सोचने का है जो है वो बहुत चेंज होता है। जो लोग ज़्यादा इमोशन हो जाता है, जो पूर्णिमा आता है ना लोग ज़्यादा इमोशन होता है। इसलिए क्या है ना, पूर्णिमा में बोलते हैं ना वो करना है, फास्ट रहना है ना। फास्ट रहने से क्या होता है ना, हमारा जो अर्गन है ना, अर्गन शांत रहता है। और या पूर्णिमा में आप नॉन वेज खाओ मत, ठीक है ना। पूर्णिमा उस समय बोलते हैं ना नॉन वेज खाना नहीं है। नॉन वेज क्या करता है, गर्मी बढ़ाता है ना, तो इसलिए कभी नहीं खाना चाहिए, वो तो है। लेकिन पूर्णिमा उस समय खास करके हमारा जो ऑर्गन है ना वो अनबैलेंस हो जाता है। पूर्णिमा में ऐसा हो जाता है तो नॉनवेज नहीं खाते। बहुत लोग पूर्णिमा में कुछ नहीं खाते, फ्रूट या पानी पानी पीते है ना। कुछ बीमार लोग हैं वैसे नहीं रह सकते, तो उस हिसाब से। और ज़िंदगी में किया नहीं, फास्ट रखा नहीं, तो इंसान पैदा होने के बाद से है ना, आप 12 साल तक वो छोड़ दिया, वो बच्चा है, ठीक है ना। उसके बाद से 40 साल का हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, 50 साल हो गया, तो भूखा कभी रहा नहीं, कभी उसका मन में आया नहीं, तो नहीं कर सकते है ना। मन में आ गया तो कर सकते, कभी भी कर सकता है। इंसान का ब्रेन ऐसा ऐसा है ना, मन में आया है और है तो कभी भी कर सकता है ना। वो एक अलग बात है, अलग सब्जेक्ट है। नहीं, सब्जेक्ट अलग मीन्स और कुछ नहीं, सोचने का जो है वही अलग है। और बाकी इंसान को प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं कर सकता है, भूखा नहीं रह सकता है। कुछ लोग है खाना का टाइम होने से 2 मिनट नहीं रुक सकता है, क्योंकि वो उनको उस चीज़ का प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने। तो यही है, बैलेंस में रहिए, ठीक है। तो बैलेंस में कैसे रहना है ना। आप यही है, आप हमेशा टेररिस्ट देखते रहोगे ना, हर दिन कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ एक एक वर्ड भी सुनने को मिलता है। फिर आप में भी है ना, आपका भी माइंड है तो कुछ चेंज हो सकता है आप में। आप सच में चेंज चाहते हो तो चेंज होगा, है ना। कुछ इंसान के पास कुछ इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। टावर का एनर्जी है, कुछ चेंज होगा, शायद सडनली हो सकता है, आपको पता नहीं, समझ नहीं, कुछ आपको भ्रम टूटेगा, है ना। ये तो टूटना चाहिए, है ना। कुछ भ्रम में क्यों जीना है, कुछ झूठे चीज़ में किस लिए जीना है। तो ऐसा होगा कुछ, आप टेररिस्ट देखते रहेंगे ना तो आप बैलेंस में रहेंगे। ये बड़ी बात है, बैलेंस में रहना। आप किसी को देखो, जिसे किसी का रिश्ता है, उसको कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, कुछ मतलब उसमें भ्रम में डूबा मतलब डूबा है, उस चीज़ से उठ ही नहीं पा रहा है, और उसके सामने कुछ सडनली चेंज होगा, है ना, ब्रेकअप सिचुएशन होगा, तो इंसान मर भी जाता है ना। ऐसा भी करता है इंसान। लेकिन ऐसा ऐसा इस चीज़ को मैं कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ, उस चीज़ का वो इतना डूबा ना रहे, ठीक है ना। किसी चीज़ में नहीं डूबना है, किसी भी चीज़ में इतना नहीं डूबना है, तो अपने आप में डूबो, खुद से डूबो, है ना। खुद के लिए डूबो, दूसरे के लिए इतना मत डूबो, इतना नहीं, ज़रा सा भी नहीं डूबना नहीं है। अपने में रहो, सेल्फ लव में रहो, और कुछ चेंज होगा तो उसके लिए तैयार रहो। और उसके लिए तैयार कौन है, आप ज़्यादा डूबोगे तो, आप ज़्यादा डूब के रहोगे ना तो तैयार नहीं रह सकते। कैसे तैयार, आप उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को अपना ब्रेन को कभी वो मैसेज दिया ही नहीं, आपने कभी नहीं दिया। तो ब्रेन क्या, हमारा ब्रेन क्या है, बेवकूफ़ है। हम ब्रेन को जैसे बताते हैं, जैसे मैसेज करते हैं, वो ऐसे वो चीज़ उस ब्रेन में बैठ जाते हैं, है ना। तो हमने ब्रेन को कभी मैसेज दिया ही नहीं, ब्रेन को कुछ बताया ही नहीं, तो कैसे होगा। ब्रेन को क्या बताया, हम तो मर जाएंगे इसके बिना, है ना। तो ये चीज़ मत करो, अपने आप के लिए करो, अपने आप में डूबे रहो, आपको बहुत सुकून मिलेगा। यूनिवर्स के ऊपर छोड़ो, ठीक है ना। अपने आप में डूबो, यूनिवर्स, भगवान को बिलीव करो, है ना। और
कर्मा कर्मा पे कर्मा कर्मा ये बड़ा जो कर्मा किसी को नहीं छेड़ता है, ठीक है ना। इसके लिए भी बहुत बहुत एग्जाम्पल है ना। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। और कोई किसी का कोई किसी का कर्मिक कुछ चीज जा रहे है और आप उसमें कूद रहे हो, है ना। आपका भी उसका कर्मा आप में भी आएगा। उसका जो प्रॉब्लम है ना, आप में कुछ दिनों में अपने आपको आ जाए। एनर्जी है ना, एनर्जी है, वो सब चीज आप में आ जाएगा। इसीलिए किसी का कर्मा काटने मत जाना। हम भी नहीं काटेंगे। एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, वो नहीं काटेंगे आपका कर्मा। आपका जो कर्मा है, आपको ये चीज़ आपको झेलना ही होगा, भुगतना ही होगा, और नहीं काटेंगे। कौन काटने जाएगा? ऐसा है नहीं। ये हमारा गुरु ने हमने सिखाया नहीं, और ये सही बात है। तो यही है, बैलेंस में रहिए और टेरोरिस्ट देखते रहिए। आप एक सुलझे हुए दिमाग और एक जो इंसान डिसिप्लिन इंसान है ना, उन लोगों का हिसाब कैसा होता है, उनका लाइफ कैसे होता है। सुलझे हुए लोग होते हैं, है ना। तो सुलझे हुए लोगों का हिसाब किताबी अलग है ना। जो सुलझे हुए नहीं है, उनका हिसाब किताब और अलग है। दो बुक है ना। तो आपको सुधार सकते हो, है ना। बैलेंस में रहिए बस, और बाकी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा करिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। और यूनिवर्स तो हमेशा हमारा अच्छा हो, हमारा बेटर हो, उस चीज़ के लिए यूनिवर्स हमेशा मैसेज करते हैं। आपको भी करते हैं। आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप जानते हो। आप फॉलो कर रहे हो तो आप सुलझे हुए रहेंगे, ठीक है। और आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप सुलझे हुए नहीं रह सकते। तो इस चीज़ के ऊपर काम करिए, ठीक है। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। किसी को पर्सनल प्रेडिक्शन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बुक करवा सकते हो, ठीक है। कॉल नहीं करना है, मैसेज करने से मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना। मेरे से जुड़े रहना। मैं भी जुड़ चुकी हूँ आप लोगों से। मैं भी आपका नहीं, सबका अच्छा हो ये चाहती हूँ। ये हमेशा है, सबका अच्छा हो। बाकी कर्मा तो सबका है ना। वो अलग बात है, अलग चीज़ें है ना। तो ठीक है, अच्छे से रहिए। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, है ना। इजी है। लाइफ को हम ही बनाते हैं, हम ही खिचड़ी बनाते हैं लाइफ को, ठीक है ना। फिर बोलेंगे आप भगवान का ऊपर बिलीव नहीं है ना। बहुत बड़ा कॉमेडी फानी बात है। तो ओके, थैंक यू व्यूअर्स। कल फिर मिलती हूँ नया रीडिंग के साथ। राधे राधे।